Hello friends, welcome you in my YouTube channel Indian Coaching Center. Friends, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और आगे से मेरा वीडियो कंटिन्यू आता रहेगा। जो भी कंटेंट होंगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम ग्रामर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नरेशन को कवर करेंगे। नरेशन केवल एकेडमी के लिए ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो भी वीडियोस होंगे नरेशन से ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे, कॉम्पिटिटिव के लिए हेल्पफुल होंगे। इसके साथ साथ हम इसमें कुछ जो क्वेश्चंस हैं, मॉडल पेपर्स हैं एग्जाम के, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल हुआ, इसके कुछ मॉडल पेपर हम इसमें डालेंगे और उसको सॉल्व भी किया जाएगा। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम आगे पढ़ते हैं। जैसे देखिए क्या है नरेशन। पहले हम समझते हैं नरेशन होता क्या है। नरेशन जो है वो नैरेट वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है वर्णन करना या कहना। ये दो तरह से होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो होता है वो जब हम कर्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को जो कहते हो लिख लेते हैं, वो क्या होता है, वो डायरेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट होता है जब हम कर्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को उसमें कुछ जोड़कर, कुछ अकॉर्डिंग टू रूल ऐड करके हम वर्णन करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंस हम जब वर्णन करते हैं तो वो होता है इनडायरेक्ट। अब देखिए आप हमने लिखा हुआ है नरेशन। नरेशन जो देखिए हमने डिवाइड किया है टू पार्ट में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और जो डायरेक्ट होता है वो डायरेक्ट दो होता है, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। बहुत सारे बुक्स में आपका दिया हुआ रिपोर्टिंग वर्ब दिया है, रिपोर्टेड स्पीच दिया है, लेकिन यहाँ देखिए हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग बनाया हुआ है। ये डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है और फिर रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसको हम समझते हैं, पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। रिपोर्टिंग स्पीच में देखिए क्या है, हमने लिखा हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच में आपका क्या है, सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के बीच वाला हिस्सा होता है, वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब यहाँ देखिए हमने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और एग्जाम्पल यहाँ समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से राम सेड टू मी डेजी इज अ वाइज गर्ल। यहाँ देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो राम सेड टू मी है और डेजी इज अ वाइज गर्ल जो दिया हुआ है, ये पूरा सेंटेंस जो है, ये कंप्लीट जो सेंटेंस है, पूरे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, ये डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। पूरा सेंटेंस क्या होगा, ये डायरेक्ट स्पीच होगा। और अब देखिए इसमें डिवाइड करते हैं, तो हमने क्या लिखा है, ये आपका डायरेक्ट देखिए डायरेक्ट लिखा है और क्या किया है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में बांटा हुआ है। अब इस सेंटेंस को देखिए, जो पहला पार्ट है आपका राम से टू मी, इस पूरे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच वाला हिस्सा है, इन्वर्टेड कॉमा के बीच वाला जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, अब यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में देखिए हमने किया हुआ, रिपोर्टिंग स्पीच को मैंने बांटा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब में, ऑब्जेक्ट में और क्या, सब्जेक्ट में। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, राम से टू मी में ये देखिए से टू क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इट मीन्स राम सब्जेक्ट है, से टू रिपोर्टिंग वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। और ये आगे मैंने बता दिया कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच वाला जो हिस्सा है वो क्या है, वो रिपोर्टेड स्पीच है। और इनडायरेक्ट वाला जो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, चेंज किया हुआ है, राम टोल्ड मी दैट डेजी वाज अ वाइज गर्ल। अब यहाँ ये डेजी वाज और वाइज गर्ल हुआ कैसे, इसको हम आगे जब बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल जैसे देखिए हम ये समझ लेते हैं कि जो नरेशन है, नरेशन क्या है, हमने क्या बताया, दो होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट जो होता है वो क्या होता है, वो दो भागों में होता है, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है वो थ्री पार्ट्स में होता है, उसका रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा वाला हिस्सा होता है। और इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में हम चीज़ों को जोड़ लेते हैं। जैसे देखिए आप हमने डैड को जोड़ लिया है और इसके साथ साथ पर्सन चेंज भी करेंगे। नरेशन हम 5 सेंटेंसेस में चेंज करते हैं।
असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑब्जेक्टिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे नरेशन है। नरेशन क्या है? हम 5 सेंटेंसेस में नरेशन को चेंज करना सीखेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ देखिए असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, ऑब्जेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक एक सेंटेंस को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, एक एक सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ अब आगे हमने लिखा है, देखिए असर्टिव सेंटेंस। अब यहाँ से हम सीखेंगे कि किस तरह से हम असर्टिव सेंटेंस में यदि दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम सीख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ कॉमन रूल। एक कॉमन रूल है पूरे असर्टिव सेंटेंस का, एक कॉमन रूल है। कॉमन रूल को हम समझ लेते हैं। पहला इसका रूल ये होता है कॉमन कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, और इसके पहले हम बता चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसको हमने बता दिया। तो पहला रूल इसका ये होता है कॉमन रूल कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो सेज को टेल्स में, से को टेल में और सेड को टोल्ड में चेंज करते हैं। अब देखिए आप हमने लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि सानवी सेज टू बी। सानवी सेज टू में देखिए, तो सानवी क्या है? ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सेज टू क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने अभी बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेज टू रिपोर्टिंग वर्ब है। और इसके बाद से क्या दिया है? देखिए ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मी। तो ऑब्जेक्ट जब दिया है तो सेज टू को किस में चेंज करेंगे? टेल्स में। यहाँ हमने टेल्स में चेंज कर दिया। फिर देखिए यहाँ पे स्टूपी विल से टू मी। यहाँ देखिए क्या है? से टू क्या लिया है? ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसके बाद से फिर ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो हम ये बताएं, देखिए से को किसमें बदल देंगे? टेल में। यहाँ हमने टेल में बदल दिया। और फिर देखिए यहाँ पे क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है और इसके बाद से क्या दिया है? मी दिया हुआ है। यहाँ देखिए क्या हो गया? सेड टू को हमने किसमें बदल दिया? टोल्ड में चेंज कर दिया। तो सिंपल सा पहला कॉमन रूल क्या होता है? पहला कॉमन रूल यही होता है असर्टिव सेंटेंस का, नरेशन का, कि यदि क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड टू को टेल्स में, सेड टू को टेल में और सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। सेकंड देखिए इसमें होता क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो कोई चेंजेस हम नहीं करते हैं। देयर विल नो चेंज इन दिस कंडीशन। इस कंडीशन में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ देखिए जैसे ही सेज है, इसके बाद से देखिए क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो हमने ही सेज को सीधे ही सेज में उतार दिया। दे विल से है, दे विल से को सीधे सीधे उतार दिया। और सी सेड है तो शी सेड को सीधे सीधे हमने क्या किया? उतार दिया। अगला देखिए क्या होता है कॉमन रूल, क्या होता है असर्टिव सेंटेंस का? दिए गए कॉमा, जो रिपोर्टिंग स्पीच के बाद से कॉमा दिया रहता है, उस कॉमा को क्या करते हैं? ओमिशन कर देते हैं, लोप कर देते हैं, हटा देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। और अगला होता है कि जो इन्वर्टेड कॉमा है, इट मींस जो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा में दिया होता है, उस रिपोर्टेड स्पीच तो दिए हुए इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? हमने एक कॉमन रूल बता दिया। अब आगे हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ हमने लिखा हुआ है कि हाउ टू चेंज, ये अगला हेडिंग हमने डाला हुआ है, हाउ टू चेंज। फ्रेंड्स अब यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। और इसको देखिए हमने क्या किया? 3 भागों में बांटा हुआ है। यहाँ पे देखिए पहले हमने लिखा है चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर्स। यानी कि हमने क्या किया है? लिखा है चेंज ऑफ टेंस। मतलब हम पहले क्या करेंगे? असर्टिव सेंटेंस में चेंज ऑफ टेंस को समझेंगे। और एक बात हम आपको बता दें कि अगर आपको असर्टिव सेंटेंस चेंज करना आ गया, हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच इन असर्टिव सेंटेंस, अगर आपको ये आ गया तो आपके आगे जो भी सेंटेंसेस होंगे, आप इंट्रोगेटिव को चेंज करें, इंपरेटिव को करें, ऑब्जेक्टिव को करें या एक्सक्लेमेटरी को करें, किसी को भी अगर आप चेंज करते हैं तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आप असर्टिव को आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर आगे जो भी रूल्स होते हैं वो असर्टिव से रिलेटेड ही होते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और असर्टिव करना क्या है? असर्टिव सिर्फ 2 चीज़ों को समझना है। पहला चेंज ऑफ टेंस और दूसरा चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन का सेंस होता है प्रोनाउन से, और तीसरा होता है चेंज ऑफ अदर्स। इसमें हम कुछ स्पेशल रूल को पढ़ेंगे कि अदर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं।
अब देखिए हम इसको अलग अलग तरीके से बताएंगे। पहले हम आपको केवल चेंज ऑफ टेंस ही बताएंगे, उसमें पर्सन नहीं बताएंगे। हम ऐसा सेंटेंस लिखेंगे जिसमें पर्सन चेंज करना रहेगा ही नहीं, क्योंकि अगर दोनों को हम क्या करते हैं क्यूमुलेट कर देते हैं तो वहाँ पे समझने में दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। तो जहाँ तक मैं अब तक पढ़ाया हूँ तो ये तरीका जो सही मुझे लगा और इसी तरीके से मैं अपने चैनल से भी पढ़ाऊंगा। चलिए तब हम पढ़ते हैं चेंज ऑफ टेंस, कैसे हम असर्टिव सेंटेंस में टेंस को चेंज करते। चलिए फ्रेंड्स आगे समझते हैं। यहाँ हमने लिखा हुआ है चेंज ऑफ टेंस। जैसा कि अभी इसके पहले हम बताए हैं कि असर्टिव सेंटेंस जो है वो 3 भागों में हम क्या करेंगे पढ़ेंगे, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन एंड चेंज ऑफ अदर्स। तो पहला यहाँ हम समझते हैं चेंज ऑफ टेंस। अब यहाँ देखिए पहला इसका रूल ये होता है, पहला रूल ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। ना ध्यान दीजिएगा, हम कहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। ओनली टेंस हम पढ़ रहे हैं तो केवल टेंस ही हम बताएंगे, और पर्सन इसके बाद से पढ़ेंगे तो पर्सन को हम बाद में पढ़ेंगे और पर्सन वाला सेंटेंस हम बाद में लिखेंगे। यहाँ देखिए हम ऐसा सेंटेंस लिखेंगे जिसमें केवल क्या रहेगा, चेंज ऑफ टेंस ही रहेगा, पर्सन चेंज करना नहीं रहेगा। तो यहाँ देखिए हमने कहा दिया, पहला हमने बताया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, इसके पहले हम जान चुके हैं रिपोर्टिंग वर्ब देखिए सेज टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। यहाँ विल से क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और यहाँ पे क्या है देखिए हैड सेड जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो इसका रूल ये है, पहला रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच वाला हिस्सा है। जैसे पहले सेंटेंस में सी हैज रिटन अ नॉवेल, सेकंड में ही कैन हेल्प हिज फ्रेंड्स, और तीसरे में हर ब्रदर विल कॉल हर। ये देखिए क्या है, तीसरे सेंटेंस में क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है। तो इसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और क्या करेंगे, इसके पहले हम बता चुके हैं, कॉमा को हटा देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या करते हैं, डैट लगा देते हैं। यही चीज फॉलो करेंगे यहाँ पर। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया है तो हम क्या करेंगे, कॉमा को हटा देंगे और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे डैट लगाएंगे। बाकी सेंटेंसेस को जैसे का तैसे हम उतार लेंगे। यहाँ देखिए अब पहले सेंटेंस से हम समझते हैं, जैसे रवि सेज टू मी। तो पहला आपको पता है ये कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद से क्या ऑब्जेक्ट दिया है, तो रवि टेल्स मी हो गया। फिर हमने क्या किया, कॉमा को हटा दिया और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे डैट लगा दिया। और यहाँ देखिए शी हैज रिटन अ नॉवेल है, इसमें भी हमने क्या कर दिया, सी हैज रिटन अ नॉवेल कर दिया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें दिया है, प्रेजेंट टेंस में दिया है। और प्रेजेंट के किस टेंस में है, प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट के किसी भी टेंस में आ सकता है। वो इंडेफिनिट में आ सकता है, कंटीन्यूअस में आ सकता है, परफेक्ट में आ सकता है और परफेक्ट कंटीन्यूअस में आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए क्या है, दे विल से टू मी। तो देखिए विल से है, तो विल से क्या हो गया, फ्यूचर में दे दिया। तो ये ऑब्जेक्ट दिया है तो आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट देता है तो से को किससे बदलते हैं, टेल में। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। तो दे विल टेल मी हो गया, ये क्या हो गया, कॉमा हट गया, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे डैट। और बाकी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है जो करते हो क्या करेंगे, उतार लेंगे। ये देखिए तीसरा सेंटेंस जो हम यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सेंटेंस है। और यहाँ पे क्या होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्या हैज और सेड यहाँ पे लिख दिया गया। अब सेड को देख के क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि ये क्या हो गया, पास्ट आ गया। लेकिन इसका ध्यान रखना आपको, यहाँ देखिए सेड के साथ यहाँ क्या लिखा हुआ है, हैज लिखा हुआ है। तो जब हैज लिखा है तो किसका सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसीलिए इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और चूंकि इसके बाद से कोई ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सी हैज सेड हो गया, फिर क्या डैट हो गया, बाकी जैसे का तैसे क्या करेंगे, उतार लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए पहला रूल हमने बता दिया चेंज ऑफ टेंस का। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में दिया हो तो क्या करते हैं, सिर्फ हम डैट कंजंक्शन लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे, और जब करते हैं उतार लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। और शुरू का जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला वो पहले रूल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। आइए फ्रेंड्स, चेंज ऑफ टेंस में हम आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। अब अगला ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया हो
तो प्रत्येक प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, पास्ट फॉर्म में बदल जाता है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा हम क्यों करते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर में दिया हो तो क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रत्येक टेंस प्रेजेंट टेंस को पास्ट में हम बदल देते हैं। देखिए अगर कोई क्वेश्चन करता है आपसे तो सिंपल सा है, ये वर्ब का फार्मूला है, सीक्वेंस ऑफ टेंस है, वर्ब का रूल है, और रूल यह है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज अगर सेंटेंस क्या है क्लॉज के रूप में दिया हो, क्लॉज आप जानते हैं प्रिंसिपल होता है, सबऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेटिंग होता है, तो क्लॉज जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज क्लॉज और फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, उसमें हम समझेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि अगर सेंटेंस में क्या है, जो सेंटेंस है दिया हुआ है उसमें प्रिंसिपल क्लॉज भी है और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है। तो प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया हो तो आगे आने वाला जो सेंटेंस होगा वो किसी भी टेंस में आ सकता है। तो इसलिए देखिए पहला रूल जब हम पढ़े हैं तो क्या पढ़े, पहला ये पढ़े कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। दूसरा यहाँ हमें पढ़ने जा रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया है तो प्रत्येक प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा, वो पास्ट में चेंज होगा, जो कि अभी हमने बताया वर्ब का रूल है, ये सीक्वेंस ऑफ टेंस का रूल है कि अगर क्या दिया है प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आगे आने वाला सेंटेंस किसी में भी हो सकता है, और यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में दिया है तो आगे आने वाला सेंटेंस क्या होगा, पास्ट में ही होगा। तो अब इसी सीक्वेंस में देखिए हम समझते हैं। पहला यहाँ पे दिया है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला ये है देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। अभी मैंने बताया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या दिया, पास्ट टेंस में दिया है तो प्रत्येक प्रेजेंट पास्ट में बदलेगा। इसी सीक्वेंस से पहला देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट विल चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। एग्जांपल से समझ लेते हैं, राम सेड टू मी है, देखिए सेड टू मी क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, पास्ट में दे दिया, और यहाँ देखिए क्या है, हिज ब्रदर हेल्प्स हिम है, यहाँ पर दिया हुआ है तो हेल्प्स हिम, देखिए हेल्प्स का क्या हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। एक चीज और आपको बता दें कि आप अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कर रहे हैं तो इसके लिए टेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको टेंस नहीं मालूम है तो ये नहीं आएगा, कितना भी आप पढ़ें, कितना भी कोशिश करें, लेकिन जब तक टेंस नहीं तैयार है तो ग्रामर का दो टॉपिक आप कभी सीख ही नहीं पाएंगे। पहला आपका क्या हो गया, एक्टिव से पैसिव वॉइस, अगर टेंस तैयार है तो एक्टिव से पैसिव वॉइस भी बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, और अगर टेंस तैयार है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, राम सेड टू मी दिया हुआ है, ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू क्या है, पास्ट में दे दिया, और हिज ब्रदर हेल्प्स हिम है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसा होता क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस है, यस फॉर्म आता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। नेगेटिव के लिए डज नॉट और डू नॉट आता है, और इंट्रोगेटिव के लिए डू डज को हम पहले लेकर आते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। तो देखिए यहाँ पे इसके पहले देखिए हम इसको चेंज कैसे करेंगे, ये देखिए सेड टू है, इसके बाद से मी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो क्या होगा, ये सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, राम टोल्ड मी हो जाएगा, और फिर क्या हो गया, ये कॉमा को हमने हटा दिया और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे डैट लगा दिया, और सिंपल सी चीज है, करते क्या है, अबे देखिए पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट विल चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो देखिए हिज ब्रदर, यहाँ हिज ब्रदर हो गया, और हेल्प्स क्या है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सिंगुलर फॉर्म में दिया हुआ ये, और उसके बाद से क्या करते हैं, यहाँ पर हेल्प्स का क्या होगा, हेल्प्ड हो जाएगा, और ये हिम हो गया। इट मींस पहला आपका हो गया कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है कि आइदर सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए क्या हो गया, ये हेल्प हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगला है देखिए एकदम बहुत ही सिंपल है, अगला क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस से बदल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं, ही सेड टू अस है, शी इज टेलिंग अ स्टोरी है यहाँ पे, तो देखिए ही टोल्ड अस हो गया, ये सेड टू के बाद से क्या दिया, ऑब्जेक्ट दिया, तो क्या हो गया, टोल्ड हो गया, अस लगा दिए, डैट लगा दिए, और सिंपल सा चीज आपको पता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के साथ, और पास्ट कंटीन्यूअस में हम क्या करते हैं, वाज वर का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए इस के स्थान पे क्या हो गया, ये वाज हो गया, टेलिंग अ स्टोरी हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से
तीसरा देखिए क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, सानी सेड टू हिम है। फिर देखिए यहाँ पे सेड टू क्या है, पास्ट में दिया है, ये सेड टू के बाद सब्जेक्ट दिया है, सानी में क्या कर दिया, हमने टोल्ड हिम लगा दिया, कॉमा हटा दिए, इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पे क्या कर दिया, डेट लगा दिया। और सिंपल सी चीज है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, हैज और हैव का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव, और V3 का प्रयोग करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए स्तुति हैज लव्ड हर यहाँ पे है, तो देखिए हैज को क्या होगा, हमने हैड में बदल दिया, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ क्या करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। बहुत ही आसान एकदम, केवल चेंज ऑफ टेंस हम आपको बता रहे हैं। और अगला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, हैज बीन, हैव बीन होता है, सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन होता है। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं दोनों के साथ, आइदर सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ देखिए एग्जांपल, दे सेड है, इसके बाद आगे दिया नहीं है, ही हैज बीन कंपोजिंग सम देखिए पोएम्स फॉर 10 इयर्स, ये दिया हुआ एग्जांपल हमने लिखा हुआ है। तो दे सेड का दे सेड हो जाएगा, डेट लग जाएगा तुरंत, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो सेड में कोई चेंजेस होगा नहीं। और यहाँ पे देखिए ही हो गया, और हैज बीन को हमने क्या कर दिया, हैड बीन में चेंज कर दिया। मतलब अभी बताया हमने कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं, हैज बीन लगाते हैं सिंगुलर के साथ और हैव बीन प्लूरल के साथ, और पास्ट में क्या लगाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड बीन लगाते हैं। सेम कोई चेंजेस नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं होगा। ये क्या करेंगे, सीधे सीधे उतार देंगे, ये हो जाएगा दे सेड दैट ही हैड बीन कंपोजिंग सम पोएम्स, सॉरी यहाँ पर्सन्स मैंने लिख लिया है, ये पोएम्स होगा। अरे देखिए ही हैड बीन कंपोजिंग सम पोएम्स फॉर 10 इयर्स हो गया। और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या करते हैं, पास्ट में भी दो चेंजेस हम करते हैं। पहला, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर लेते हैं। एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे देखिए पहला क्या दिया है यहाँ पे, माय मदर सेड टू हिम है, सी कॉल्ड हिम। अभी मैंने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा माय मदर टोल्ड हिम हो गया, ये दैट लग गया। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो शी हैड कॉल्ड हिम हो गया सीधे सीधे। अगला जैसे हमने बताया कि पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट कंटीन्यूअस में आपको पता है ये वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब के चौथे फॉर्म, इट मींस आईएनजी फॉर्म के साथ। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम क्या करते हैं, हैड भी लगा देते हैं, उसमें भी वर्ब का चौथा फॉर्म ही यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, ही सेड है, हर मदर वाज आस्किंग सम क्वेश्चंस है। तो यहाँ देखिए ही सेड हो गया, डेट लग गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी नहीं दिया, इसलिए यहाँ चेंज नहीं किया गया। और फिर हर मदर, आवाज का देखिए यहाँ पे ये हमने लिख दिया, ये हैड भी हो जाएगा, आस्किंग सम क्वेश्चंस, इट मींस पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होगा, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने क्या पढ़ा, हम ये पढ़े हैं यहाँ पे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया रहता है तो प्रत्येक प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, पास्ट में बदल जाता है। जितना प्रेजेंट का होगा, यहाँ पे हमने सारा एग्जांपल लिखा हुआ है। और दो पास्ट में भी चेंजेस करते हैं, आपका पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट कंटीन्यूअस वाले को भी हम क्या करते हैं, बदलते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे समझते हैं। आगे देखिए क्या है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यदि सेंटेंस दिया है तो उसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। जैसे हमें यहाँ लिखा हुआ है कि पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, नो चेंज यहाँ लिखा हुआ है कि नो चेंज करेंगे। एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल जैसे देखिए यहाँ लिखा ही सेड है, और सी हैड कॉल्ड हर मदर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस दिया हुआ है। तो अभी इसके पहले हम बताए हैं कि यदि सेंटेंस किस में दिया है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में दिया है, तो सिर्फ डेट लगाएंगे और उसको जो करते हो क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं। यानी कि ही सेड डेट हो गया, ऑब्जेक्ट दिया नहीं तो सेड को चेंज करेंगे नहीं। यानी कि ही सेड डेट हो गया और सी हैड कॉल्ड हर मदर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ देखिए दे सेड है, डेजी हैड बीन रीडिंग सम नॉवेल्स सिंस मॉर्निंग है। यहाँ देखिए क्या है कि डेजी हैड बीन, तो हैड बीन क्या है, हैड बीन इज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इसके पहले हम बताए कि पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होगा, कोई चेंजेस नहीं करेंगे टेंस में। यहाँ पे हो गया देखिए दे सेड दैट, यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, यहाँ दे सेड
तुरंत डेट लगा दिए। और डेजी हैड बीन रीडिंग सम नॉवेल सिंस मॉर्निंग हो गया, कोई चेंजेस नहीं करते हैं। अब यहाँ देखिए आगे कुछ समझ लेते हैं। जैसे देखिए क्या होता है ये मॉडल ऑक्सिलरी। इसके पहले हम टेंस में बता चुके हैं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या है, वो 3 पार्ट में होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, मार्जिनल। और मार्जिनल को हम क्या बोलते हैं, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब का एक अगला नाम क्या होता है, मोड या मॉडल्स, जिसको हम बोलते हैं। इसको हम टेंस में पढ़ा दिए हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप टेंस में जाइए और टेंस को देखिए, उसमें हमने बताया होगा। यहाँ देखिए कुछ क्या है, जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, कुछ मॉडल ऑक्सिलरी जो होते हैं, जैसे मान लीजिए क्या होगा, शैल हो गया, तो शैल को क्या करेंगे हम, शुड में चेंज करेंगे, विल को वुड में चेंज करेंगे, कैन को कुड में, मे को माइट में चेंज करते हैं। और शुड, वुड, कुड, माइट, यूज्ड टू, हैड, बेटर में क्या होगा, कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, ये पास्ट टेंस में दिया हुआ है। ये मॉडल ऑक्सिलरी में चेंजेस करते हैं और यहाँ इसमें चेंज नहीं करते हैं। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे देखिए क्या, प्रभा सेड ही विल इन्फॉर्म हिज फादर। तो देखिए यहाँ पे प्रभा सेड है, यहाँ पे दिया हुआ, तो क्या हो गया, ये प्रभा सेड का प्रभा सेड हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने दिया है तो सेड को सेड में उतार देंगे, फिर डेट लगा दिया। और ही हो गया, अब विल किस में बदल जाएगा, वुड में, आई इन्फॉर्म हिज फादर हो गया यहाँ पर। अगला देखिए क्या, ही सेड है, दे कैन राइट अ लेटर है, तो ही सेड दैट हो गया, दे का दे हो गया, कैन को किस में चेंज कर दिए, कुड में, राइट अ लेटर हो गया। यहाँ देखिए अभी हम बताएं कि विल क्या होगा, वुड में बदलेगा, शैल क्या होगा, शुड में बदलेगा, और कैन क्या होगा, कुड में बदलेगा, मे क्या होगा, माइट में बदलेगा। तो उस सीक्वेंस में हमने क्या किया, कैन को कुड में चेंज कर दिया। इसके बाद से देखिए अगला एग्जांपल, माय मदर सेड दे हैड बेटर टू स्टे देयर। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, हैड बेटर आ गया, और हैड बेटर में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। इसके पहले हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं। तो देखिए माय मदर सेड दैट हो गया, दे हैड बेटर टू स्टे देयर हो गया। अगला एक और एग्जांपल देखिए, माय फादर सेड दे मस्ट डू देयर वर्क है, यहाँ देखिए फिर क्या आ गया, मस्ट आ गया। तो मस्ट में भी क्या होता है, कोई चेंजेस नहीं करते हैं। माय फादर सेड दैट दे मस्ट डू देयर वर्क हो गया। इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी में हम चेंजेस करते हैं और उसमें चेंजेस नहीं करते हैं। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या बताया आपको, हम मतलब नरेशन में हम पढ़ रहे थे कि आपका चेंज ऑफ टेंस पढ़ रहे थे, और हम शुरू में ही बता दिए थे कि हम ऐसा सेंटेंस लिखेंगे जिसमें क्या होगा, पर्सन चेंज करना नहीं होगा, केवल हम चेंज ऑफ टेंस को सीखेंगे। और इसमें हमने इसी सीक्वेंस में हमने क्या बताया, इसमें आपको चेंज ऑफ टेंस ही केवल हम आपको बताए हैं, चेंज ऑफ पर्सन नहीं बताए हैं। अब इसके बाद से हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन का सेंस है प्रोनाउन, कैसे प्रोनाउन हम मतलब सीखेंगे, कैसे प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं, आई ही कैसे हो जाता है, यू शी कैसे हो जाता है, ये हम मतलब पढ़ेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको टेंस वाले रूल को भी दिमाग में रखना है, क्योंकि हम दोनों को लेके अब चलेंगे। फ्रेंड्स, जो भी टेंस में हम चेंजेस किए हुए हैं, जैसे अभी हम पढ़े चेंज ऑफ टेंस, तो जो भी मतलब हम क्या है चेंज ऑफ टेंस में पढ़े हैं, तो यहाँ पे हमने देखिए चार्ट के थ्रू हमने बना दिया है कि कैसे चेंज करते हैं। और इसी को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो सारे चेंजेस आप इजीली कर लेते हैं। जैसे देखिए हम इसके पहले क्या पढ़े, इसके पहले हम पढ़े कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया रहेगा तो क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। दूसरा हम पढ़े कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया है तो प्रत्येक प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, पास्ट में चेंज हो जाता है। और उसी को लेके हमने यहाँ पे क्या किया, चार्ट बनाया हुआ है। यहाँ देखिए प्रेजेंट है, पास्ट है, यहाँ देखिए पहला हमने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ प्रेजेंट ऊपर लिख दिया, यहाँ मैंने सिर्फ इंडेफिनिट लिखा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट देखिए क्या होता है, अभी बताया हम इससे पहले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सिंगुलर के साथ यस है यस वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए गोज हो गया या गो हो गया, तो पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में ये देखिए क्या हो गया, ये गोज या गो दोनों क्या हो जाएगा, वेंट में हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। चूंकि हम हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज करते नहीं है, इसलिए हमने मेन वर्ब को लेके यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। दूसरा देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो इज एम आर होता है, और पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होगा, वाज वर हो जाएगा। सेम आपका सारी चीजें सेम रहेंगी। उसके बाद देखिए अगला है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव होता है और पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हैड हो जाएगा। अगला देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज हैव के साथ बीन लगाते हैं, वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा और वहां केवल हैड बीन हो जाएगा ऐसे। और नेक्स्ट देखिए दो बताए थे
कि पास्ट वाले में हम चेंज करते हैं। पास्ट इंडिफिनिटिव में देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। यहाँ हमने हेल्प लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, हमने हेल्प लिखा हुआ है। यहाँ देखिए ये हेल्प्ड लिखा हुआ है, तो क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, हैड हेल्प्ड हो जाएगा। और यहाँ देखिए पास्ट कंटीन्यूअस की आवाज वर लिखा हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ये हैड बीन हो जाएगा। इसके बाद से देखिए हम बताए कि क्या करते हैं, जो मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं, शैल क्या होगा, शुड बदलेगा, विल क्या होगा, वुड होगा, कैन क्या होगा, कुड होगा, और मे क्या होगा, माइट हो जाएगा। और बाकी देखिए शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू और हैड बेटर में हम क्या करते हैं, नो चेंज यहाँ लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। तो इस तरह से पूरे टेंस को आप जो चेंज बताया गया है नरेशन का कि कैसे हम चेंज करेंगे टेंस को, किस प्रकार से उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, अगर उसको समझ के फिर क्या करते हैं, आप इस चार्ट को देखिए और चार्ट को मतलब बहुत इजीली, मतलब केवल अगर ही माइंड में रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको चेंज करने में। बहुत इजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद से जैसे कुछ हम एक्सेप्शन को पढ़ेंगे, सम एक्सेप्शन, और सब एक्सेप्शन पढ़ने के बाद से हम अगला पढ़ेंगे कि पर्सन को कैसे चेंज करते हैं। पहला आपका हमारा मतलब टॉपिक समाप्त हो जाएगा चेंज ऑफ टेंस, फिर हम चेंज ऑफ पर्सन पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं सम एक्सेप्शन। फ्रेंड्स हम लोग चेंज ऑफ टेंस को पढ़ रहे हैं, तो चेंज ऑफ टेंस को हम लोगों ने पढ़ लिया और उसमें देखिए क्या है, सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है, अपवाद होता है। अपवाद का मतलब आपको मालूम है, अपवाद क्या होता है, अपवाद ये होता है कि जब कोई चीज नियम में रहते हुए नियम को फॉलो नहीं करती है, अगर रूल में है, रूल के अकॉर्डिंग वो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो अपवाद में आ जाता है। तो अभी इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया है तो प्रत्येक प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, पास्ट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ जैसे देखिए आप बता दें, यहाँ कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में देते हुए भी कोई चेंजेस नहीं करते हैं, और उसमें देखिए पहला क्या होता है, आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंस होता है सदा सत्य रहने वाली बात, सार्वभौमिक सत्य होता है जो इसको काटा नहीं जा सकता। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है, माय टीचर से द अर्थ मूव्स राउंड द सन। सेंस क्या है, मतलब माय टीचर से, माय टीचर क्या ने कहा कि ये कहेगा कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो अर्थ है वो क्या है, वो मूव्स राउंड द सन, वो सूर्य के चक्कर लगाती है। या जैसे माने ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य क्या होता है, पूर्व दिशा में उगता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, पश्चिम दिशा में क्या होता है, अस्त होता है। ये सब क्या है, ये सदा सत्य रहने वाली बात है, ये पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, भले से रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करते हैं। ये सीधे सीधे देखिए होगा, माय टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन हो गया, ऐसा नहीं कि मूव्स को हमने मूड में नहीं चेंज किया, या जो भी रहेगा। दूसरा देखिए आपका हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मतलब आदत संबंधी बात होती है, जहाँ पे आदत वाली बात आती है वहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं करते हैं। जैसे रवि से चुनी है डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, तो डॉग्स हैं वो क्या करते हैं, बार्क करते हैं स्ट्रेंजर्स पे, और हम सब जानते हैं कि उनकी हैबिट में है, जो डॉग्स होते हैं क्या होता है, वो स्ट्रेंजर्स पे क्या करते हैं, बार्क करते हैं। यानी कि रवि टोल्ड मी, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद से क्या आफ्टर टू बी दिया हुआ है, तो सेड को टोल्ड में बदल दिया, डेट हो गया, अब बाकी क्या होगा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, हमने क्या कर दिया, बदल दिया। तीसरा देखिए क्या, प्रॉवर्ब। प्रॉवर्ब का मतलब क्या होता है, कहावत। अगर कहावत कोई आती है तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं करते हैं, क्योंकि कहावत जो बन गई वो कंटिन्यू उसी सेंस में रहता है। जैसे कि माय मदर से माय प्रपोज्ड गॉड डिस्पोजेस, ये भी एक कहावत ही है। अब यहाँ पे देखिए कि माय मदर से माय प्रपोज्ड गॉड डिस्पोजेस, इसका सेंस ये होता है कि कर्ता के मन में कुछ और भर्ता के मन में कुछ और। कर्ता का सेंस हमसे है, हम खुद हैं, मतलब क्या, हम बहुत कुछ सोचते हैं कि चलो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे या हमारे साथ ऐसा होगा, लेकिन ईश्वर क्या है, ईश्वर हमारे लिए कुछ अलग सोच के रखा रहता है और एकदम चेंज हो जाता है, हम सोचते कुछ और हो जाता है कुछ और। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइंड प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, यानी कि माय मदर से डेथ हो गया, माइंड प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो है आपका हिस्टोरिकल फैक्ट है। हिस्टोरिकल फैक्ट में देखिए दिया हुआ है कि माय हिस्ट्री टीचर से समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। मेरे हिस्ट्री
टीचर ने क्या कहा कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कि ऐतिहासिक तथ्य है, हिस्टोरिकल फैक्ट का सेंस के ऐतिहासिक तथ्य, अगर इतिहास से संबंधित कोई बात दिया हुआ है तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं करते हैं। ये भी देखिए माइट, देखिए क्या होगा, हिस्ट्री टीचर से बैच हो गया और समुद्रगुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, सीधे सीधे उतार दिए। इस तरह से देखिए ये 4 एक्सेप्शंस मतलब आपके हुए, ये रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होते हुए भी क्या करते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने नरेशन के पार्ट को, चेंज ऑफ टेंस को यहाँ पे क्या कर दिया, कवर कर लिया। और यहाँ पे देखिए क्या है, आगे हम क्या पढ़ेंगे, चेंज ऑफ पर्सन पढ़ेंगे। जैसे इसके पहले हम बता दिए हैं कि 3 पार्ट में हम क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस को पढ़ाएंगे, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन एंड चेंज ऑफ अदर। चेंज ऑफ टेंस हमने पढ़ लिया और आगे क्या करना आपको, चेंज ऑफ पर्सन पढ़ेंगे। आगे के लेक्चर में चेंज ऑफ पर्सन को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं।